लोक आस्था का महापर्व छठ का त्यौहार, छठ का व्रत जिसे हम महापर्व कहते हैं, ना अब केवल बिहार और यूपी का ये त्यौहार रह गया है, बल्कि यह पूरे भारतवर्ष में इसकी महत्ता बढ़ गई है। सभी लोग बहुत ही इसको सम्मान के साथ, दिल के साथ इस व्रत को करते हैं। तो क्यों करते हैं ये छठ का महाव्रत? ये महा जो पर्व है, इसे हम महापर्व क्यों कहते हैं? इसके क्या जो आप व्यावहारिक कारण हैं, जो लोक कारण हैं, वो तो हम सभी जानते हैं कि छठी मैया को भगवान सूर्य की बहन के रूप में माना जाता है और अपनी संतान की रक्षा के लिए माताएं स्पेशल रूप से, विशेष रूप से छठ का व्रत करती हैं, त्यौहार करती हैं। लेकिन इसके वैज्ञानिक पहलू क्या हैं, इसके ज्योतिषीय पहलू क्या हैं, इसी विषय पे मैं आज आपसे बात करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। तो एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने ही चैनल वास्तु विजन विद एस्ट्रो पद्मा पर। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और बहुत बहुत मस्त होंगे। तो बोलिए छठी मैया की जय। और उगते ही सूर्य को तो हम हर दिन जल देते हैं, हर दिन उनको अर्घ देते हैं, पर ये महापर्व छठ का ही व्रत है जिस पे हम डूबते हुए यानी कि अस्ताचलगामी सूर्य को भी जलार्पण करते हैं, उनको भी अर्घ देते हैं। तो क्या है सूर्य और क्यों करते हैं हम इनकी पूजा? देखिए दोस्तों, आप अगर ज्योतिष के नज़र से देखेंगे तो आप जानते हैं कि हमारे पूरे शरीर में हमारा आत्मबल हमें कहीं ना कहीं अपने आप को स्थित करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए, स्टेबल करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जितनी होगी, हम डिफरेंट डिजीज से उतना ही फाइट कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को कौन बढ़ाता है? हमारे जो नेत्र हैं, हमारी आँखें हैं, वो सूर्य और चंद्रमा से ही तो प्रभावित होती हैं। तो नेत्र ज्योति को हमें सही रखने के लिए भी सूर्य की आवश्यकता है। सूर्य के मैं कहूँ कि अगर वरदान की आवश्यकता है तो ये कम नहीं है, क्योंकि सूर्य हमारे ज्योतिषीय कारणों में देखूँ तो ये आत्मबल का कारण है, निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है, हमारे हृदय को स्वस्थ रखता है, स्टेबल रखता है। कहीं ना कहीं पिता और पुत्र के संबंधों के लिए भी अगर रिस्पॉन्सिबल है तो सूर्य है। पिता की प्रसिद्धि, पिता के स्वास्थ्य के लिए भी सूर्य बहुत ही ज़्यादा उत्तरदायी है। और अगर मैं कहूँ कि अगर आपको उच्च पद की अभिलाषा है, अगर आप हायर अथॉरिटी में जाना चाहते हैं, तो इसके लिए केवल और केवल एकमात्र सबसे विशेष ग्रह है, वो है सूर्य। पिता के सुख को भी आप बढ़ा देगा यदि आपकी कुंडली में सूर्य अच्छा होता है। इतना ही नहीं, अगर पॉलिटिक्स में भी आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपके सूर्य का बली होना बहुत ज़रूरी है। और ये सारी चीज़ें आप तभी कर पाएंगे जब आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होगी और आपके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी होगी। तो ये सारी चीज़ों को अच्छे करने के लिए आपकी कुंडली में आपके सूर्य का बली होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं हम में से हर व्यक्ति चाहता है कि वो स्वस्थ रहे, निरोग रहे, अच्छी पद प्रतिष्ठा पाए और ऊंचे मुकाम को हासिल करे। तो क्यों नहीं हम सभी सूर्य की आराधना करें? ये विशेष पर्व हमें इसी बात का संदेश देता है कि हमें अपने आत्मा के शक्ति को बहुत मजबूत करना चाहिए, आत्मबल को हमको बहुत स्ट्रांग करना चाहिए। और इसीलिए सूर्य का पर्व मनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब हम ये बातें करेंगे कि आखिर ठीक है, हमने सूर्य का पर्व ये सारे कारणों से मनाना शुरू कर लिया, पर ये सूर्य का पर्व अभी क्यों मनाया जा रहा है, कार्तिक महीने में ही क्यों मनाया जा रहा है? क्या इसका कोई ज्योतिषीय कारण है दोस्तों? तो छोटी सी बात मैं बोलूँगी कि सूर्य जो होते हैं वो मेष राशि में उच्च के होते हैं और तुला राशि में नीच के होते हैं। अभी जो ये महीना चल रहा है, अभी इस महीने में सूर्य की जो स्थिति है वो नीचस्थ हो गए हैं। सूर्य जो है वो तुला राशि में है और अभी उनकी नीच की स्थिति है। और यहाँ पर हर राशि में लगभग 3 नक्षत्रों का कुछ न कुछ अंश पद लगभग पड़ जाता है। तो यहाँ पर चित्रा नक्षत्र जिसके स्वामी मंगल होते हैं, स्वाति नक्षत्र के चारों चरण पड़ जाते हैं जिसके स्वामी ये होते हैं आपको राहु होते हैं, और विशाखा नक्षत्र के भी 3 चरण जिसके स्वामी गुरु होते हैं। तो आपको जन्म कुंडली में ये देखना है सबसे पहले कि अगर आपकी सूर्य की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में अच्छी नहीं है तो आप लाख प्रयत्न कर लें, आप चाहे बहुत प्रयास कर लें, पर कहीं ना कहीं आपको जितना लाभ प्राप्त होना चाहिए उतना लाभ प्राप्त नहीं होता है। तो इसलिए
कुंडली को विशेष रूप से बलवान करने के लिए आपकी कुंडली में आपके सूर्य का महत्व होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसका पावरफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए यदि आपकी कुंडली में अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य का स्थान उतना पावरफुल नहीं है, तो डिफरेंट काइंड ऑफ रेमेडीज़ में एक रेमेडी ये भी आती है कि आप सूर्य की उपासना करें और छठ का महान जो पर्व है उसको उसकी पूरी नियम और निष्ठा के साथ करें, क्योंकि सूर्य सर्वाधिक पावरफुल प्लैनेट है जिसको हम अपनी आंखों से भी देख सकते हैं कि कण कण में उसका प्रभाव है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो अछूता रह जाता है सूर्य के प्रभाव से। तो आप अपने सूर्य को बलि करें और कहीं ना कहीं आप अपने समाज में, अपने स्थान में जहां आप वर्क कर रहे हैं, इवन इफ़ यू आर इन गवर्नमेंट सेक्टर, अगर आप सरकारी तंत्र में हैं और अगर आपका सूर्य अच्छा नहीं है तो आपको अपनी हायर अथॉरिटी से बहुत अच्छा नहीं बन पाएगा, या आपके जो सीनियर्स हैं आपको उतना कोऑपरेट नहीं करेंगे, आपको वो रिकग्निशन नहीं मिलेगी जो आप डिज़र्व करते हैं, चाहे आप लाख हार्ड वर्किंग हो। तो इसीलिए दोस्तों अपने सूर्य को बलि कीजिए और छठ महापर्व के साथ ही साथ साल भर अगर आप सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो इससे आपकी सूर्य की स्थिति निश्चित रूप से अच्छी होती है। अगर मैं बातें करूँ न्यूमरोलॉजी की, तो 1 नंबर डिनोट करता है, 1 नंबर रिप्रेजेंट करता है सूर्य को। और आप सभी लगभग हम में से हर कोई मोटा मोटी तो ये जानते ही हैं कि 1 नंबर वाले व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध होते हैं। क्यों प्रसिद्ध होते हैं? क्योंकि सन उनकी लीडिंग फैक्टर रहते हैं। सन उनकी पूरी कुंडली में, उनके बर्थ चार्ट में लीड करने वाले हैं। और दोस्तों आप जानते हैं कि ये साल 2025 मंगल का साल है, एंडिंग ईयर है, यानी कि काउंटिंग वाइज 1 to 9 नंबर में अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें तो ये अंतिम समाप्ति का साल है और पुनः नेक्स्ट ईयर 2026 से सूर्य का साल होने वाला है। तो आपको अथॉरिटी अगर प्राप्त करनी है, अगर आपको अपना स्ट्रॉन्ग एक कहती हूँ कि पर्सनैलिटी बनानी है, एक पावरफुल पर्सनैलिटी बनानी है, तो आपको निश्चित रूप से अपने सूर्य को मजबूत करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, अब एक बात अगर मैं बोलूं कि अगर किसी को आई साइट की प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, दाहिने आँख में, पुरुषों को दाहिने आँख में और महिलाओं को बाईं आँख में, इसका मेन रूप से कनेक्शन सूर्य से है। तो अगर आपको इन आँखों में यानी आँख में अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं तो आप निश्चित रूप से एकदम जब सूर्योदय सुबह सुबह होता है, यानी कि राइजिंग सन को अगर आप जल देते हैं, अर्घ देते हैं, तो आप देखिएगा कि लगातार कम से कम 6 महीने के ये लगातार कार्यक्रम से आपकी जो आँख की शक्ति है ना, आपकी जो कहूँगी कि मैं आँखों का जो पावर है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। बट हाँ, कंस्टेंटली यू हैव टू डू दिस वन। ऐसा नहीं कि आज हमने किया फिर 4 दिन हमने छोड़ दिया फिर 5वें दिन हमने किया। और कहीं ना कहीं आपका हार्ट मजबूत होता है। अगर आपका हार्ट अटैक से आप बचना चाहते हैं तो आपको अपना हृदय बहुत मजबूत करना होगा, एंड दैट इज़ द ओनली वे जहाँ पर आप बिना मेडिसिन खाए हुए, बिना किसी खास चीज़ को किए हुए, अगर आप केवल सूर्य नमस्कार करते हैं, सूर्य को अर्घ देते हैं, पर हाँ ये ज़रूर करना है, ऐसा ना हो कि आप उसको 10 बजे कर रहे हो, 11 बजे कर रहे हैं। दैट विल हैव टू डू इन द टाइम ऑफ राइजिंग सन, जब सूर्योदय होता है उसी समय किया गया ये प्रयास आपको बहुत ज़्यादा प्रभाव देगा। अब मैं बातें, ये तो हमने बातें की एस्ट्रोलॉजिकली, अब ये बातें करते हैं कि इसका वैज्ञानिक कारण भी है क्या। पूरी दुनिया पागल तो नहीं है कि सूर्य के व्रत को करने के लिए उद्यत हो रही है, केवल देखा देखी करने वाली तो चीज़ें हैं नहीं। तो यस, इसका एक बहुत ही पुख्ता सा वैज्ञानिक कारण है। कहते हैं अभी कार्तिक मास की जो षष्ठी तिथि होती है ना, इसमें एक विशेष खगोलीय परिवर्तन होते हैं और इसमें पृथ्वी की जो परावैगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, वो क्या करती हैं कि पृथ्वी की सतह के पास बहुत ज़्यादा जमा हो जाती हैं। तो उनसे निजात पाने के लिए, उनसे हमें मतलब हम प्रोटेक्टेड फील करें, इसीलिए खास करके इस व्रत का बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। और इसीलिए ये जितने भी आप देखिएगा कि किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय से परे ये पर्व जो है, इसकी तो महत्ता मैं क्या ही बोलूं, क्योंकि इसमें ना आपको किसी तरह का वर्ग भेद नज़र आएगा, ना आपको किसी तरह से आर्थिक अवस्था वाले लोगों में गैप नज़र आएगा। एक ही घाट पर
बहुत धनी व्यक्ति, बहुत गरीब व्यक्ति एक साथ सूर्य की पूजा कर रहे हैं, एक साथ, न जाति पाति का कोई विभेद है और ना ही कोई आपको विभिन्न प्रकार के आडंबर की आवश्यकता, ना इसमें आपको कोई बहुत कर्मकांडी ब्राह्मण की आवश्यकता है कि वो बहुत नियम निष्ठा से पर्व करें। ये आपके जो कुल परंपरा में वस्तु स्थितियाँ चली आ रही हैं उसके अनुसार, सीजनल फल के अनुसार इस व्रत का त्यौहार मनाया जाता है। और विशेषता आप देखें कि सारी चीज़ें मुख्य रूप से सूर्य की ही जुड़ी होती हैं। गेहूँ जुड़ा हुआ होता है, गुड़ जुड़ा हुआ होता है और ईख जुड़ा हुआ होता है और बहुत सारे जितने सीजनल फल हैं इस समय में, जो जो भी फल फूल और जो भी औषधियाँ बाजार में उत्पन्न होती है, इवन कि मैं देखती हूँ छोटे छोटे बेर सुथनी, जिसका आज के समय में कोई रिलेवेंस नहीं है, हम उसको उतना उपयोग में नहीं लाते हैं, पर अगर देखें तो उसका बहुत ज़्यादा औषधीय प्रभाव पड़ता है उसके सेवन से। आंवले का सेवन, द मोस्ट पावरफुल रिसोर्स ऑफ विटामिन सी, है ना। तो ये सारी चीज़ें छठ में प्रयोग की जाती हैं, हम उसका ही तो सेवन करते हैं और इसी के थ्रू तो हमारा इंटरनल स्ट्रेंथ बढ़ता है। तो दोस्तों ये तो हमने अभी बातें की कि न्यूमरोलॉजी का क्या रीज़न है, सूर्य से क्या कनेक्शन है, ज्योतिषीय क्या उपाय हैं, वैज्ञानिक क्या कारण है। अब आपने एक कहानी ये ज़रूर सुनी होगी कि कर्ण जो थे उनको माता कुंती को जो कर्ण के पुत्र रूप में प्राप्ति हुई थी वो भगवान सूर्य के ही अंश के रूप में माने जाते हैं और उन्होंने सूर्य की ही सर्वाधिक पूजा, आजीवन सूर्य की ही पूजा की और उनकी प्रसिद्धि देखिए, सूर्य के समान उनके अंदर तेज था। तो कर्ण की क्या स्थिति थी, कितने पावरफुल थे। ये बातें अलग है कि उनका लॉजिकल रीज़न क्या था, वो कौरवों के साथ क्यों लड़े और पांडवों के साथ क्यों नहीं लड़े। इस मुद्दे पे आज मैं आपसे बातें नहीं करने वाली हूँ। मैं सिर्फ ये बतलाना चाहती हूँ कि सूर्य की पूजन से, सूर्य की पूजा से कर्ण ने अपने महानता को प्राप्त किया और इसीलिए सूर्य किसी के भी जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। न केवल जो गवर्नमेंट सेक्टर में है बल्कि छोटे बच्चे, बड़े, मध्यम आयु वर्ग के, इवन जो हमारे बुजुर्ग हैं, आप देखिएगा विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है, सूर्य की किरणों से ही तो मिलता है। तो अगर हम सुबह सुबह कहते हैं ना कि जो हमारा कपड़ा गीला होता है तो सबसे ज़्यादा अब्जॉर्ब वही करता है, तो जो हम व्रत के दौरान जो पानी में खड़े होते हैं गीले वस्त्र पहनकर और भगवान सूर्य का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि वो सूर्य उगेंगे भगवान और हमारी अपनी किरणों से हम पर कृपा दृष्टि बरसाएंगे, तो रीज़न वो होता है कि उस समय की जो हमारी एनर्जी होती है सूर्य की, वो हमारे लिए नेगेटिव नहीं होती है। वो जो रश्मियाँ होती हैं वो हमारे कपड़ों में, हमारे शरीर में हम उसको एब्जॉर्ब करते हैं और उसका कहीं ना कहीं प्रभाव हमारे पूरे शरीर पर, मस्तिष्क पर और व्यक्तित्व पर भी पड़ता है। और एक छोटा सा कारण आपको बता दूं, बहुत लोग कहते हैं कि सूर्य का व्रत कब से शुरुआत इसकी हुई थी, तो ऐसे तो इसमें महाभारत में भी इसकी चर्चाएं आई हैं, व्रत का महात्म्य बताया गया है। और इसके पहले कहते हैं कि जब भगवान श्री राम रावण को हरा कर जो 14 वर्ष के बाद जब वन से वो वापस आए तो माता सीता के साथ कार्तिक महीने में उन्होंने षष्ठी तिथि को सूर्य की पूजा की और तभी से भी इस षष्ठी व्रत का महात्म्य बढ़ जाता है। और एक और छोटा सा जो लॉजिक है, जैसे आप और हम सब जानते हैं कि भगवान सूर्य की बहन है सविता, जिन्हें षष्ठी माता के रूप में हम मानते हैं, और कृतिका देवी जो है ना षष्ठी माता को कनेक्ट करते हैं। 6 माताओं ने मिलकर स्कंद पुराण में जो कृतिका है ना नक्षत्र कहीं ना कहीं कनेक्ट है, तो बहुत वाइड रेंज है इसका। मैं विशाल इतने रूप में छोटे से वीडियो में आपको नहीं बता पाऊंगी, बट छोटी सी बात आपको ज़रूर बताऊंगी कि सूर्य हमारी और आपकी स्थिति के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे पिता जितने हमारे लिए आवश्यक हैं, पिता का पद हमारे लिए जितने आवश्यक है, पिता का प्रभाव हमारे लिए जितने आवश्यक है, और हमारे अंदर की हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ हमारे लिए जितनी आवश्यक है, क्योंकि इन सारी चीज़ों को फुलफ़िल किए बिना हमें समाज में वो प्रतिष्ठा नहीं मिल सकती है जो हम बहुत मेहनत करने के बाद भी डिज़र्व करते हैं। इसलिए यदि आपको अपने सूर्य को बलि बनाना है तो निश्चित रूप से इस छठ पर्व में आप शामिल हों, अपने तन मन धन से छठ व्रत में अपना योगदान करें, व्रतियों की सेवा करें, छठ घाट को गंदा होने से बचाएं, और हम प्रकृति का पर्व है ना, तो प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करें, और न केवल इस महापर्व के दौरान बल्कि साल भर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करें और उनकी कृपा विशेष रूप से प्राप्त करें। तो जय छठी मैया। छठ का व्रत, छठ का त्यौहार, छठ का ये
पावन पर्व आप सभी बहुत प्रेम और निष्ठा और उद्गार के साथ, हर्षोल्लास के साथ मनाएं। यही शुभेच्छा के साथ मैं इस वीडियो को आप अंत करती हूँ। यदि आपको मेरा ये वीडियो और चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। फिर से मिलती हूँ किसी और विषय के साथ। टेक केयर, बाय।